मुताल्लिक जो पॉइंट्स हैं उन पर रखें, जो इर्रेलेवेंट बातें हैं उन चीज़ों को अहमियत ना दें, जो मुमकिन हल हैं अगर आप सिर्फ उन पर तवज्जो फोकस करेंगे तो ही मसले का हल निकल सकेगा। क्योंकि अगर आप इर्रेलेवेंट चीज़ों को अहमियत देंगे तो उससे तो आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी, वो मसले की तरफ नहीं रहेगी बल्कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ चली जाएगी। जैसा कि एक वाकया है, अरस्तू के पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि वो जो है वो उसको कोई बात बताना चाह रहा है। तो अरस्तू को बड़ी हैरत हुई, उसने कहा अच्छा, और लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बताना चाह रहे हो क्या उसका मुझे कोई फायदा है? उस शख्स ने कुछ देर सोचा और कहा नहीं। अरस्तू ने कहा कि अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या वो सच्ची बात है कि सुनी सुनाई बात है? उसने कहा कि वो सुनी सुनाई बात है। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो उसका फायदा मेरे उस दोस्त को है जिसके बारे में ये बात है? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम मुझे एक बात बताओ कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो, सबसे पहले तो तुम्हें खुद नहीं पता कि वो सही है भी कि नहीं। वो तो सुनी-सुनाई बात है। उसका फ़ायदा जब मुझे भी नहीं, उसका फ़ायदा मेरे उस दोस्त को भी नहीं, तो तुम मुझे वो क्यों बता रहे हो? मैं वो क्यों सुनूँगा तुमसे ये ऐसी बात? तो ये वजह होती है कि जब इंसान इर्रेलेवेंट बातों पे तवज्जो दे देता है, फ़ोकस कर लेता है, तो वो मसले से हट जाता है। तो जब मसले पर ही सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मसले पर आप फ़ोकस करें, इधर-उधर की बातें बिल्कुल मत सुनें, उनसे गुरेज़ करें। क्योंकि आप देखें, आपका एक टॉपिक है, तो आप उसी टॉपिक के मुतालिक अगर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वो आपका टॉपिक सही रहेगा। अगर आप कभी इधर की चीज़ें भी ऐड कर देंगे, उधर की भी करेंगे, इधर भी सुनते तो वो तो सिवाय आपके वक़्त के ज़ाया होने के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मसले के बारे में गौर-व-फ़िक्र करें कि मसला कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, मसले की कोई रूट्स भी तो होती हैं ना, वैसे तो मसले शुरू नहीं हो जाते। फिर ये देखें कि वो कैसे शुरू हुआ था, इसकी रूट्स कहाँ से थी, ये शुरू कैसे हुआ, और अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये 2 चीज़ें आपकी आपने आइडेंटिफ़िकेशन भी कर ली, आपको ये भी पता चल गया कि वो जनरेट कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर सॉल्यूशन आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएँगे। फिर आप सोचें कि वो कौन से आपके हालात क्या हैं। देखिए, हर इंसान 10 अगर इंसान एक ही मसले का शिकार होंगे तो 10 का सॉल्यूशन डिफरेंट होगा, क्योंकि वो अपने हालात के लिहाज से उसको हल करेंगे तो हल होगा। आप दूसरों के हालात को कॉपी करते करते कहेंगे कि मसला हल हो जाए, तो कभी भी नहीं हल होगा। आपके हालात क्या हैं, उसमें आपके पास कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, वो अप्लाई करेंगे तो मसला हल होगा। तो इसके लिए बेस्ट यही होता है कि अपने मसले के साथ कोई वक़्त गुज़ारें, उस पे गौर-व-फ़िक्र करें, उस पे तवज्जो दें, अपने हालात को जाँचें। इब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा था कि अगर आपको 7 घंटे एक दरख़्त काटने के लिए दिए जाएँगे तो क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि मैं 6 घंटे अपना कुल्हाड़ा तेज़ करूँगा। इसी तरह साइंटिस्ट, एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन। उनसे किसी ने पूछा कि अगर इन्हें 1 घंटा एक मसले के हल के लिए दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, 1 घंटे में से 55 मिनट में उस मसले की नोयत के बारे में अच्छी तरह गौर-व-फ़िक्र और जाँच-पड़ताल करूँगा।